न कदाचित प्रिया भवती। तादृशी भक्ति का नाम है अनन्या भक्ति। कोई भी एक को आपने बना ली इष्ट, अब फिर बार बार इष्ट को थोड़ा बदलना है। कामना के अनुसार आप अनुष्ठान भेद से देव भेद का अनुष्ठान कर सकते हैं, देव देवी वगैरह का, लेकिन इष्ट तो एक ही होगा। और वह आपका लक्ष्य हो, कोई इष्ट बना लो, वो अति उत्तम हो जाएगा। ब्रह्मानुभूति करनी है तो निर्गुण ब्रह्म को ही अपना लक्ष्य बनाओ, वही आपका इष्ट है। उसी को उद्देश्य करके सकल क्रियाकलाप को करें, वो अनन्या भक्ति हो जाए। और उस बीच में क्षुद्र फलों के लिए यदि छोटे मोटे अनुष्ठान करते हो, अन्य देवताओं को करना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, कि उस वक्त भी आपके दिमाग वही होने के लक्ष्य को छोड़ के नहीं, तब उसको अनन्या भक्ति करते। यदि हम लक्ष्य या इष्ट को ही बदल दिए बार बार, तब तो बेकार है, क्षुद्र भक्ति है। सर्वैरपि कर्णैः वासुदेवाद अन्य नोपलभ्यते। और स्पष्ट करते व्याख्या कर रहे हैं, सकल इंद्रियों के द्वारा वासुदेव से अन्य की उपलब्धि ही न हो। वासुदेव सर्वमिति, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जो प्रश्न में कहते हैं। तच्छान्ते जलाते शांतोपासित। यथा यया, जिस भक्ति से ऐसी हुआ करेगी, सा अनन्या भक्ति, तया अनन्या भक्त्या शक्यो हम एवं विदो विश्वरूप प्रकारो। इस प्रकार का जो विश्वरूप का स्वरूप है, यह अनुभव में साक्षात करना संभव हो जाता है। हे अर्जुन, यह भाष्यकार को संधि कार्य करके दिखा दे, शक्यो अहम एवं विदो। या मसूदनीकार पहली पंक्ति में कर रहे छांदसो विसर्ग लोप पूर्वत, रू का लोप कर दिया। रू को वो होना चाहिए था ना, रोरुत्व होना चाहिए, तो उत्तु का ना करके रू को ही लोप कर दिया, उसको विसर्ग लोप कहते हैं। तो छांदस्ता श्लोक में यह इस लौकिक वाक्य भाष्यकार का अपने वाक्य में इसलिए संधिकार दिखा दिया। ज्ञातुम मैंने शास्त्रतः ज्ञातुम, शास्त्रतः भी आप विश्वरूप दर्शन को समझ पाएंगे। अनन्या भक्ति हो तभी शास्त्र भी विश्वरूप दर्शन का सम्यक ज्ञान हो पाएगा। न केवलम ज्ञातुम शास्त्र, तो केवल शास्त्र से जानना इतना ही नहीं है, दृष्टुंच साक्षात कर्तुम च शक्यते, साक्षात करना भी संभव हो जाएगा। केवल विश्वरूप दर्शन, विश्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, समष्टि का साक्षात्कार हो जाए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो अनन्य भक्ति आपको और आगे बढ़ा करके तत्वेर तत्वतः प्रविष्टुंच मोक्षंच गंतुम परंतप, हे परंतप, मोक्ष प्राप्ति तक भी वो अनन्या भक्ति आपको ले जा सकती है। इसलिए भक्ति करें और अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अपना लक्ष्य से भिन्न किसी अन्य चीजों को किसी भी चीज के लिए न करें और अतिरिक्त हो जाता है। लौकिक कामना हो, क्षुद्र कामनाएं हो, पारलौकिक कामना हो, किसी भी कामना को लेकर के भी अन्य देवी देवता को ग्रहण न करते हो, उसी को ग्रहण करते जाए, उस एक के भरोसे छोड़ दो सारे काम। योगक्षेम वहां में वही योगक्षेम वहन करेगा। तो वो अनन्य भक्ति से मोक्ष भी प्राप्ति हो जाएगी। विश्व दर्शन क्या है? प्रणाम एक को करो, ध्यान सबका करो। सॉरी, प्रणाम सब करो, ध्यान एक करो। क्यों सबका करना? सब है ही नहीं, एक ही को हम लक्ष्य बना दे, खत्म हो गया। क्या वो प्रणाम करें? अपना इष्ट समझिए, उसमें मेरा इष्ट है, वो प्रणाम करो। क्या जरूरत है? अनेकता मानवीय स्वीकार भी करो और एकत्व भी बात करो। ये तो हो गया। पहले क्षुद्र जो विचार होते हैं वहां पर होता है। आप अनेक मान गया, सबको प्रणाम कर, सबको का मतलब ही अनेक स्वीकार करना हो गया। ने सब कहा है, अनन्य भाव कहाँ रह गया? अन्य मान लिया आपने। तो इसलिए अनेक रूप मानना ही नहीं। इसे मैंने पहले कहा, वासुदेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म, श्रुति स्मृति ये बात कहती है। वह अनेकत्व खत्म कर दिया। जो भी दिख रहा वासुदेव ही है,
दूसरा ही नहीं तो दूसरों को क्या प्रणाम करना? हाँ तो वही मेरा राम है, मेरा कृष्ण है, वही है। ना ना, राम कृष्ण ही नहीं कोई, नाम भेद क्यों कर रहे हो? सर्वम ब्रह्म कह रहा हूं, सर्व वासुदेव कह दिया, फिर राम कृष्ण भेद भी कर रहे हो, क्या को करे? इसी का तो निषेध कर रहे हैं यहां पर। वो अनेकत्व बुद्धि त्याग देना है। वो अनेकत्व बुद्धि त्यागने का मतलब एक ही मान के चलना है, दूसरा है ही। यही तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को कहा, दूसरा पुरुष कहां से आ गया? है ये नहीं, उसके लिए कृष्ण केवल कोई दूसरा पुरुष ही नहीं। अब तुलसीदास जी का ये था कि भाई स्त्रियों को हमने देखना नहीं है, मैंने अपने आप को हमने पुरुष माना और स्त्रियों को देखना नहीं सोचा। प्रसंग क्यों अलग है? एकत्व बुद्धि अनन्य भक्ति तो है, वो सबको कृष्ण रूप में ही देखते, कृष्ण का दूसरे पुरुष को देखते नहीं। यदि कृष्ण ही सर्व पुरुष रूप है, सर्व स्त्री रूप है, सर्वरूप है, और पर्दा क्या है? यह अनन्य भक्ति का स्वरूप होता है। वहां पर पुरुष स्त्री भेद भी खत्म, सर्वभेद खत्म। इसे यहां पर कहा कि सर्वैर करणैर, क्या कहा भाष्यकार ने? वासुदेवाद अन्य नोपलब्धि, अन्य की उपलब्धि ना हो तभी वो मोक्ष तक ले जाने वाले अनन्य भक्ति बनेगी, ये तो नहीं बनेगी। इसलिए ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेशुम च, ये 3 सीढ़ी क्यों लिया भगवान ने? ये भक्ति का अलग अलग स्थान है। वास्तविक भक्ति है मोक्ष तक, इसे कहते हैं भक्त्यात्विति सर्वैरिति। तो वाटिकाकार कहता है केनोपायेन तद्द्रष्टुम शक्यो भगवान इति पृच्छति, फिर किस उपाय के द्वारा उस भगवान का दर्शन हो सकता है, ऐसे पूछा गया। कथम इत्यादि भाष्यकार ने प्रश्न डाला अवतरणिका के रूप में श्लोक के लिए। शास्त्रीय ज्ञान द्वारा तद्दर्शनम सफलम सिद्धिति क्या उच्यते थी। शास्त्रीय ज्ञान द्वारा उसका दर्शन मोक्ष फल प्रदान करने वाला होता है। यह बात को श्लोक से उच्चते जवाब दिया। न भक्ति मात्रम तत्रेति तू शब्दार्थ स्फुटति, इसे भक्ति मात्र कारण नहीं है, ज्ञान भी कारण, इसलिए ज्ञातुम कर दिया। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से समष्टि दर्शन, समष्टि दर्शन के द्वारा उससे विरक्ति जब हो तो मोक्ष हो जाता है। अनन्याम भक्ति में व विरक्ति सर्वैरिति, उसी को अनन्य भक्ति को और स्पष्ट करते हुए भाष्यकार ने कहा था सकल इंद्रियों के द्वारा, सकल करणों के द्वारा वासुदेव सैन्य की उपलब्धि ही न होना। भक्त्यात्वीति विशेषणार्थ अन्येषाम हेतुत्वम आशंक्य, भक्त्यात्व ऐसे विशेषित करने के कारण से अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा यहाँ नहीं है। अन्येषाम अहेतुत्वम, अन्य सब साधन गौण है, तत्पूर्ववर्ती माने जाएंगे। भक्ति की प्राप्ति के लिए निष्काम करो, उसके भी आगे पीछे, ऐसे ही पीछे पीछे जाते जाएगा वो साधन, परंपरा ग्रहण हो जाएंगे। मुख्य साधन तो अनन्य भक्ति है। अधुना सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूतोर्थ निश्रेषार्थ अनुष्ठेत्वेन समुचित्य उचित है। संपूर्ण गीता का जो शास्त्र का सारभूत अर्थ है क्या है? निश्रेयस प्राप्ति, मोक्ष रूपी फल है। उसके लिए अनुष्ठेय समुचित उचित है, उसके लिए समुच्चय पूर्वक अनुष्ठेय पदार्थ का ही वर्णन करने के लिए अगला श्लोक। भक्ति का प्रसंग है ऐसा, भक्ति शतक में भक्ति को स्तुति करना है। भक्ति समुचित ज्ञान से मोक्ष, ये कह देंगे। वास्तव में क्या है? ज्ञानादेव तो केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, भक्ति ज्ञान का साधन मात्र बन जाता है। इसलिए कहते देखो, मत कर्म मत परमो, मत कर्म मत परमो, मत भक्त संगवर्जितः, मत भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव, यः स मामेति पांडव। मत कर्म मत परमो, मत भक्त संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव।
मदर्थम एव कर्म इति मत कर्म तत् करोति इति मत कर्म कृत। मेरे लिए ही सगल कर्मों को करने वाला जो भी कर्म करता है वो ईश्वर के लिए ईश्वरार्पण ही करता है। अन्य किसी प्रयोजन नहीं है, न कोई स्वार्थ है, केवल एकमात्र ईश्वर प्रीत्यर्थ ही करता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं ईश्वरार्पण तो कर रहे हैं, यानी ईश्वर ही सब कुछ है ये नहीं मानते। भेद बुद्धि है, मैं दास हूं, दासो हम, ईश्वरार्पण कर रहा है। इसलिए कहते मत परमो, मेरे लिए कर्म करती इतना ही नहीं, मदर्थमेव कर्म इतना ही नहीं है कि मैं ही उनका परम लक्ष्य हूं। मत परम मामेव परमाम गतिम प्रतिपद्यति मत परमः, मुझको ही परम गति मान बैठता है। अंतिम लक्ष्यभूता वस्तु वही है। ऐसा जो मद भक्त, ऐसा उसी का मद भक्त का विशेषण है। मत कर्म कृत्य मद भक्त, मत परमा है मद भक्त, और संग वर्जित मद भक्त। ये दोनों ही तब संभव है, मत कर्म कृत और मत परमा होना भगवान के भक्त में तभी संभव होता है जब वह संग वर्जित। जिस किसी के साथ भी उसके संग रहेगा तो वह मत परमा हो नहीं सकता, न मत कर्म कृत भी नहीं हो सकता। संग वर्जित, कोई कहे भाई संग तो है नहीं, किंतु कोई कोई हमारे दुश्मन है। दुश्मन कहां से आया, परमात्मा से अलग तुम्हारे। निर्वैर, वह भी वास्तविक मत भक्त नहीं हो सकता जो किसी भी के भी प्रति किंचित भी वैर भाव रखता है। संग और वैर मैंने राग और द्वेष, ये दोनों लेश मात्र जहां पर है वह मत कर्म कृत और मत परम मत भक्त नहीं हो सकता। राग द्वेष युक्त स्तु कहा था ना द्वितीय अध्याय के अंत में, राग द्वेष उसी पर उनका संग वर्जित निर्वैर। किनमें? सर्वभूतेषु, सगल भूतों में परिदृश्यमान भूतों में, उन भूतों को वासुदेव से अभिन्न मानने के कारण से, अनन्य मानने के कारण से किसी के प्रति राग है ना द्वेष है। यह सा ऐसा जो होगा वह हे पांडव मामेति, मेरे को ही मरणोत्तर काल में प्राप्त कर लेगा। और सद्यो मुक्ति वाले जीवित हो या जीवन मुक्ति वाले जीवित रहते ही अनुभव कर लेगा। मामेति, कदा मामेति, जीवन एवं व मरणोत्तर। निर्भर है उसके अपना एतार्श अनन्य भक्ति का अभ्यास के ऊपर निर्भर है। भाष्यकार कहते हैं मत कर्म कृत मदर्थम कर्म इति मत कर्म, इतना पहले समास करो, मेरे लिए कर्म करने का नाम मत कर्मो। तत् करोति, ऐसे मत कर्म को करने वाला जो व्यक्ति उसको कहा जाएगा मत कर्म कृत। और मत परमा क्या है? मत परमा करोति भृत्य स्वामी कर्म न तो आत्मनः परमा प्रेत्य गंतव्या गतिरिति स्वामिनम प्रतिपद्यते। मत परम की व्याख्या के लिए थोड़ा व्यतिरिक्त मुख से पहले कहते हैं, जैसे जो नौकर करता है, स्वामी के सगल कर्मों को करता है, मालिक के सगल काम को नौकर करता है। स्वामी कर्म भृत्य करोति, भृत्य करता है, लेकिन स्वामी ही मेरा प्राप्ति है, वही मेरा गति है, वही मेरा मोक्ष है, ऐसा नहीं मानता। न तो आत्मनः परमा प्रेत्य गंतव्या गतिरिति स्वामिनम प्रतिपद्यते। इन आत्मा स्वयं के परम माने मरणोत्तर प्रेत्य माने मरणोत्तर काल में गंतव्य परमागति ये मेरे मालिक ही हैं, ऐसा वो नहीं मानता, न प्रतिपद्यते। यानी अंतर्या भक्त में ऐसा नहीं है, मत कर्म कृत भी है और परमात्मा ही मत परमा।
जैसे रसकान की कहानी आता है ना, अकबर को ही पहले परमगति मान लिया था, सकल कर्म उनका करता था और उनको ईश्वर मान लिया था और कहा कि यही मेरे परमगति है, ये भगवान। एक बार वो किसी कारण थोड़ा जल्दी पहुंच गया वहां। उस समय जो है अकबर जो है नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह हो कर रहे थे। उसने छिद्र से देख लिया खिड़की के, अरे ये भी हमारे जैसे प्रार्थना करते नहीं, ये ईश्वर नहीं, कोई और होगा ईश्वर। फिर चलो क्या पता, हो सकता है कोई लीला रच रहे हो ईश्वर। तो उस दिन दाढ़ी बनाते उसने पूछ लिया तो बोला नहीं, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे मनुष्य हूँ, लेकिन विशिष्ट सामर्थ्य है, विशिष्ट शक्ति है, विशिष्ट ऐश्वर्य है, वो बात है ना। उसी दिन से वो छोड़ ही दिया, कहा कि बेकार है इसकी सेवा करना। फिर मत कर्म कृत मत परमा समझ रहा था इसी को, अब पता चलिए मत परम हो नहीं सकता। फिर मत परमा कौन है भाई? निकला बाहर, ढूंढते ढांढते पूछते पास दिल्ली से बाहर आया तो वहां देखा भक्त लोग जो है जा रहे कीर्तन करते हुए जो है वृंदावन। उनसे पूछा तो ने बोला हाँ वहां ईश्वर कृष्ण भगवान परम भक्त हुए कृष्ण भगवान। आगे कहानी से बहुत प्रसिद्ध जानते हैं लोग। ये मत परमा हम लोग अन्य चीजों पकड़ते हैं वो उचित नहीं होता, लेकिन वह भक्त कैसा है? मत भक्त स्वयं कहते मत परमा अयंतु मन, ये जो भक्त है वो कैसा है? मत कर्म कृत होते हुए मामेव परमाम गतिम प्रतिपद्यते, मुझको ही परम गति करके स्वीकार कर लेता है, जानता है, समझता है। इति इसलिए ऐसे जो भक्तों कहा जाता है मत परमो अहम परमः माने परा गति यस्य स्वयं मत परमा। समा गौरी समास अहमेव परमः माने परा गति यस्य स्वयं, उस भक्त को कहते हैं मत। तथा मत भक्तो, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वह मामेव सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजती थी मत भक्त। उसको मत भक्त इसलिए कहा जाएगा वह सब प्रकार से सर्वरूप से सर्वोत्साह के साथ मेरा ही वो भजन करता है, इसलिए उसको कहा जाता है मत भक्त। संग वर्जित, धन मित्र पुत्र कलत्र बंधु वर्गेशु संग वर्जित, संग हमारे प्रीति स्नेह तद्वर्जितो। धन मित्र पुत्र कलत्र मेरे पत्नी बंधु आदि वर्गों में जो संग है, आसक्ति है, राग है, उससे रहित होना। तो संग का इसलिए व्याख्या करते हैं संग हमने प्रीति स्नेह राग, तद्वर्जित होना का नाम संग वर्जित। एवं द्वेष रहित क्या करे? निर्वैर, निर्वैर निर्गत वैरो अतः निर्वैर, निर्गत वैरो यस्मात् स निर्गत वैर। अतः इसलिए सर्वभूतेषु शत्रु भाव रहित, सकल भूतों में शत्रु भाव रहित है, मैंने राग द्वेष रहित हो गया। आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्तेष्वपि ये दृश्यो, अपने लिए अत्यंत अपकार करने में प्रवृत्त है, उसके प्रति भी जो द्वेष भाव वैर भाव जागृत न हो गए, यही दृश्य उसको कहेंगे मत भक्त। उसमें भी वो अपने हित ही समझता है, अगला जितने भी अपकार कर रहा है, अहित कर रहा है, उसमें भी वो हित ही समझता है। एकनाथ महाराज की कहानी है, वो थूकते रहा ऊपर से बारंबार, 108 बार थूका माना जाता है नहीं, और 108 बार स्नान किए। अब उनके धैर्य, उनकी भावना को देखते वो बेचारा शरणागत हो गया। जब माफी मांगने लगा, कहते क्यों बाप, तुम तो कहा गलत की, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। अरे तो ऐसे नहीं करता, आज एकादशी दिन में 108 बार नहाता नहीं, एक ही बार नहा के निकल जा रहा था। इसे भगवान ने तुम्हारे माध्यम से हमसे 108 बार नहलवाया है, तो आपने कोई गलत नहीं किया, माफी मांगने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी दृष्टिकोण।
वो अपने हिसाब से जो भी समझ रहे, जो भी कर रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है? संत का दृष्टि उसमें हित ही देखता है। अतः द्वेष कैसे जगेगा, वैर कैसे होगा? वहां ऐसा जो होता उसको ही मत भक्त कहते हैं। स मामेति, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त करता है। अहमेव तस्या परागति नान्य कदाचित भवति, क्योंकि वह मैं ही उसके लिए परागति था, अन्य कुछ था ही नहीं, कभी भी नहीं रहा। अतएव अयम तवोपदेशी इष्ट मया उपदिष्ट ही पांडव, इसलिए हे पांडव यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है, हाँ इष्ट है, और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए उपदिष्ट हो चुका है। अयम तव उपदेश दृष्टो इष्टो मया च उपदिष्ट। आनंद गिरिकार गाते हैं, भक्त्यात्वीति विशेषणात् अन्येषां हेतुत्वम आशंक्या, अन्य में अहेतुत्व की आशंका करोगे तो ऐसा नहीं है, वह अहेतुत्व कहीं नहीं होता, सब परम प्रिय कारण बन जाते हैं। वैसे समुच्चय कर दे रहे, समुचित्य संक्षिप्य पुंजीकृत्य इति यावत्। समुचित का अर्थ ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष आदि जैसे होता है ना, वैसा नहीं ले रहा है। या समुचित का अर्थ है संक्षिप्य पुंजीकृत्य, सारभूत कथन करने जा रहे हैं। मत कर्म इत्युक्ते मत परमत्तम आर्थिकम, मत कर्मकृत ऐसा कह देने पर मत परमत्व क्या रह जाता है? वो अर्थ तक गृहीत हो जाता है। अतएव फिर प्रवृत्ति दोष हो जाएगा। इत्याशंक्या नहीं, मत कर्मकृत और मत परमा में बहुत अंतर है। वह अंतर कोई बताया व्युत्पत्ति के द्वारा, करोति इत्यादि से। तत्करोति मत कर्मकृत, मत कर्मकृत में क्या करना रहता है, और मत परमा में करना कुछ नहीं, बुद्धि से निर्णय रखना होता है। दोनों में अंतर है। बुद्धि से निर्णय हो गया मेरा यही परम लक्ष्य है, उसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। भगवान एवं परमागति निश्चयवता, भगवान ही परम गति है ऐसे निश्चय वाला। तत्रैव निष्ठा सिद्ध्यति, उसी में उसकी निष्ठा भी सिद्ध होता है। इत्या तथा इति न तत्रैव सर्व प्रकार भजनम धनादि स्नेह आकृष्टत्वात्, लेकिन उसी में सर्व प्रकार से भजन करना बड़ा कठिन है कि धनादियों में स्नेह से आकृष्ट रहता है, राग बना रहता है चीजों में। इत्याशंक्या कहते नहीं, वो भक्त कहेगा यदि किसी अन्य वस्तु में राग हो जाए, रागानुराग पूर्ण रूपेण परमात्मा ही में ही होने का नाम भक्ति है। इसे अन्य वस्तु में राग वहां संभव नहीं होते, संग वर्जित हो। द्वेषपूर्वक अनिष्टाचरण वैरम अनपकारिषु तद अभावे भी भवत्येव अपकारिषु इति शंकित्वा। द्वेष पूर्वक अनिष्ट आचरण करने वालों में वैर भाव तो होगा ही, वैरम अनपकारिषु तद अभावे भी, अनपकारियों में भले वो न हो, इन अपकारियों में तो दोष द्वेष भाव तो जगी जाएगा। इत्याशंक्या कहते ऐसा नहीं होता। भक्ति एव अपकारिषु इति शंकित्वा, अपकारियों में भी वह परमात्मा को ही देख रहा है, इसलिए वहां भी वह भक्ति ही करता है और द्वेष नहीं करेगा। आत्मनेति एतच्च सर्वं संक्षिप्य अनुष्ठानार्थम उत्तम एव अनुष्ठितो अनुतिष्ठतो भगवत प्राप्ति अवश्यम भावनी इत्युपसंहरति। ये सब कुछ बातों को संक्षेप में कह करके अनुष्ठान करने के लिए, उक्त के ही अनुष्ठान करने पर भगवत प्राप्ति अवश्यम भावी होती है, यह कथन करने हेतु उपसंहार कर रहे हैं। अयमिति अयम तव उपदेश इष्टो तदेवं भगवतो विश्वरूप से सर्वात्म सर्वज्ञ सर्वेश्वर से मत इत्यादि न्यायेन क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिवदता तत्पदवाच्योर्तो व्याख्यापित व्यवस्थापित। इस प्रकार से भगवान ने अपने विश्वरूप सर्वात्म भाव, जो सर्वज्ञता सर्वेश्वरत्व का जो है कथन करते हुए अंत में जो मत कर कृत इत्यादि युक्ति के आधार पर क्रम मुक्ति का फल सिद्ध किया, क्रम मुक्ति प्राप्ति हो।
और ये वास्तविक पूर्ण अनन्य भक्ति हो जाए तो सिद्ध मुक्ति हो सकती है, जो आगे कहेंगे। क्योंकि तारस अनन्य भक्ति से ज्ञान संपूर्ण रूप में प्रकाश में आ जाता है। केवल विश्वरूपात में विशिष्ट रूपों का प्रकाशन करता नहीं है, किंतु स्वरूप का ही प्रकाशन कर देता है। जब क्रमोक्ति का विधान करते हुए अभिवदता तत्पराच्य जो अर्थ है उसको स्पष्ट व्यवस्थापित कर दिया गया। शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद्वैत में जनार्दनो, क्योंकि जो है महाभारत 5:69 पांचवा सर्ग 69वां अध्याय 5वें श्लोक में कहते हैं शुद्ध भावम गतो भक्त्या, जब भक्ति से शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाती है तभी शास्त्रों से हम वास्तविक उस तत्व को समझ पाते। जब तक बुद्धि के कसरत से हम ग्रहण करते रहेंगे तब तक नहीं हो सकता। भक्ति का काम है आप शुद्ध भाव को प्राप्त कराना, अंतःकरण को शुद्ध करना। उसके बिना जो है सींचना होता है। भक्ति एक तरह से क्या होता है, भक्ति का जन्म होता है। कर्म जो होता है वो खेती को जो साफ कर देता है, मोटा मोटी साफ कर दिया। ज्ञान में जब बीज बोओगे, यदि भक्ति में चल नहीं सींचेंगे तो बीज अंकुरित नहीं हो सकता, फसल नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं इन्होंने यहाँ कि शुद्ध भावं गतो भक्त्या शास्त्रार्थ वेत्मि, तभी शास्त्र तब मुझे सम्यक तत्व का ज्ञान हो सकता है। और सम्यक तत्व का ज्ञान होता है तभी उसका साक्षात्कार संभव। जिस वस्तु का सम्यक ज्ञान नहीं है उस वस्तु का साक्षात्कार भी नहीं होगा। जो भी होगा वो बाह्य मात्र होगा। जैसे आप घट का प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन घट का साक्षात्कार और घट का प्रत्यक्ष में बहुत अंतर है। वेदांत दृष्टिया विचार करें, घट प्रत्यक्ष होना इंद्रिय वृत्ति के द्वारा संभव है, लेकिन घट का साक्षात्कार होना इंद्रिय वृत्ति सापेक्ष नहीं हो सकता। कि घट साक्षात्कार का मतलब यह होता है आपका अपने से घट के साथ अनन्य भाव, विषय विषय भाव रूप भेद रहित होकर के घट के यदि साक्षात्कार हो जाए तो घट का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। उसके बिना अयम घट सत्य रहेगा व्यवहार। उस व्यवहार सत्य को ही पारमार्थिक सत्य मान के व्यवहार करते रहता है। इसलिए हर चीज के लिए वेदांत में साक्षात्कार शब्द लाते हैं। साक्षात्कार का वो मतलब ही होता है तत्वतः निश्चय ज्ञान। वस्तु का जो भी नाम और रूप है उसका ज्ञान होना प्रत्यक्ष। कम्बुग्रीवादि मत्वेन जो उसका रूप है उसका नाम है घट। उस रूप और नाम का जो ज्ञान आपकी चक्षुवृत्ति से हुआ अयं घटः, इसका नाम प्रत्यक्ष होता है। और उस प्रत्यक्ष के भी अगला स्तर लिया जिसको अन्य लोग अनुव्यवसाय कहते हैं, या हम लोग अंदर से निश्चय साक्ष्यभाषी कह देते हैं। ज्ञातो घटो मया, घट ज्ञानवान अहम, ये होता है। लेकिन यहां पर भी क्या है, मैं घट और घट का ज्ञान वृत्तिक ज्ञान दोनों को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। यहां भी विषय विषय भाव रहता है, अनुव्यवसाय ज्ञान। यह भी साक्षात्कार है। इसे तत्व ज्ञान होना अलग चीज है, तत्व साक्षात्कार होना अलग चीज है। तत्व ज्ञान तो उपदेश ग्रहण हो जाएगा। उपदेश ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व, लेकिन तत्व साक्षात्कार के लिए बहुत प्रयास करते हैं। मन निध्यासन के बिना वो उतना ही। इसलिए हमने कहा है कि भक्ति ही एकमात्र तब साधन होता है आपके मन निध्यासन सम्यक होने में सहयोग देता है।
उसके विनय नहीं हो सकता। नीचे श्लोक में श्रीधरी जी का कार को सुंदर श्लोक कहा देखिए, देवैरपि सुदुर्दर्शम तपो ज्ञानादि कोटिभिः भक्ताय भगवान एवं विश्वरूपम अदर्शयत। देवैरपि सुदुर्दर्शम तपो ज्ञानादि कोटिभिः, या तपो यज्ञादि कोटि कर पाठ भेद है। तप यज्ञ आदि अनेकों करने के बावजूद और देवताओं के जो दुर्दर्श है, वह केवल भक्त के लिए ही भगवान जो है विश्व रूप का दर्शन करा देते हैं। और जब तक व्यष्टि से उठकर समष्टि का दर्शन नहीं होता, समष्टि से वैराग्य नहीं होता है। लोग भले गए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कैलाश लोग नहीं चाहिए, साकेत लोग नहीं चाहिए, कोई ब्रह्म लोग नहीं चाहिए, ये कहने के लिए है। जब एक बार देख लेंगे ना, अब जो है उसके अंदर लालच चढ़ जाता है, लोभ चढ़ जाता है। अरे इतना बढ़िया। मैंने कईयों को देखा है, महात्माओं को भी, अरे क्या विदेश में बेकार ऐसे गंदे लोग हैं, ये है वो है, खाते पीते ठीक नहीं है, वहां संस्कार नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो दुनिया। अब एक आध कोई भगत जगत पकड़ लेते हैं, जैसे तैसे उसको विदेश ले जाते हैं। वाह दे रहे क्या है, वाह गजब गजब, इतना बढ़िया। कोई रोड में थूक रहा है ना, कुछ नहीं, इतना बढ़िया है। बस यही रहे, वही का हो जाता। अब यही इसी धरती के ऊपर एक हिस्से की चमत्कार को देख करके, चकाचौंध को देख कर दिमाग खराब हो रहा है, तो स्वर्ग को देख के क्या होगा। इसलिए हम सबसे विरक्त है, कहना आसान है, जब सामने आएगा बस तब पता चल कितने विरक्त है। क्या बोला है वह, समलोष्टाश्म, कठिन है ना वो स्थिति, तभी ये संभव बनता है। इसलिए समष्टि का दर्शन होने से समष्टि से वैराग्य हो, तब मुक्ति का वास्तविक अधिकार है। और वह समष्टि दर्शन भक्ति के अलावा कोई रास्ता है। आप कहते ठीक है, मान लो समष्टि दर्शन हो गया, उससे विरक्त भी हो जाऊं तो तब मुझे हमारा लक्ष्य होता जो मत परम जो कहा है, वो जो वो सगुण है कि निर्गुण है, मत परम, अर्थात मुझे सगुण की प्राप्ति होगी कि निर्गुण की प्राप्ति होगी, उसके लिए प्रश्न का बीज प्राप्त है। उस बीज को लेता हुआ अर्जुन प्रश्न डालता है। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् येषां के योगवित्तमाः भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक जो कहा गया बात और 11वें अध्याय में जो कहा हुआ बात, उन सारे बातों को विचार कर लिया अर्जुन ने और एक प्रश्न पूछता है। एवं आपके कहे पूर्वोक्त प्रकार से ये भक्ता सतत युक्ता, ये सतत युक्ता भक्ता जो नित्य निरंतर लगे हुए भक्त होते हैं, ताम यो पर्युपासते, और आपका ही उपासना करते हैं। तामेव परि उपासते, परि अलग है उपासते से, परितः उपास्य परिपास कर सकते हैं, इन वैसा नहीं करना है कि परि को अलग लेंगे, अपपरि
वर्जने, एक सूत्र है, पाणिनीय सूत्र है, पाणिनीय व्याकरण का 1488। कहने का तात्पर्य अन्य देवता आदि की उपासना से रहित, परि का अर्थ वर्जन, अपरि वर्जने, वर्जन अर्थ में लिया गया। तो वर्जन का मत किसके वर्जन किया है? अन्य देवता आदियों की उपासना को वर्जन करता हुआ त्वाम एव उपासते है, आपकी ही उपासना करते हैं। एचाम अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो दूसरे लोग अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करते हैं, इन दोनों में से कौन योग वित्तम है? बताओ, के योग वित्तमाहा, अर्थात सगुण की उपासना मान के, लक्ष्य को मान के चलने वाले, या अव्यक्तम अक्षर के निर्गुण को मान के चलने वाले, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यहां पर जानिए 12वां अध्याय है, ज्ञान की थोड़ी निंदा करते हुए, निर्गुण को हटाते हुए सगुण की ओर उन्मुख करेंगे, सगुण की स्तुति करते हैं। सगुण वाला ही श्रेष्ठ है, निर्गुण वाले की अपेक्षा से सगुण वाला श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कहेंगे तो आप भक्ति प्रवृत्ति नहीं होंगे। और निर्गुण के तत्व के बारे में तो कैसे रटे रटे बोलते रहे हम ब्रह्मास्मि, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। भक्ति के बिना केवल वेदांत सुखा ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं। वो कहीं ना कहीं ले जाके ऐसा पटक देगा, ऐसा पतन करा देगा, तो नर्क में भी उसको रिजर्वेशन से नहीं मिलेगा स्थान, हमें धक्का खाना पड़ेगा। इसलिए जान के भक्ति को यहां पर अब स्तुति करें। भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं, देखिए, द्वितीय प्रकृतिषु अध्यायेषु विभूत्यंतेषु, दूसरे अध्याय से लेकर के विभूति अध्याय रूपा जो 10वां अध्याय, वहां तक में परमात्मा ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्वविशेषणस्य उपासना उक्तम। जो अक्षर ब्रह्म है परमात्मा, जिसने सर्व विशेषण ध्वस्त को नष्ट को है और नहीं है सिद्ध कर दिया, निर्गुण रूपता है, निस्वरूपता है, ऐसी चीज की उपासना के बारे में कहा गया। और यहाँ 11वें अध्याय में क्या कर देते हैं वो भी बताएंगे। सर्वयोग ईश्वरी सर्वज्ञान शक्तिमत सत्वोपाधि ईश्वर से तव च उपासनम तत्र तत्र उत्तम। इसे दूसरे से 10वें अध्याय में जगह जगह पर निर्गुण उपासना भी कथन किया है और सगुण उपासना भी कथन कर दिया है। सर्वयोगैश्वर्य, सर्वज्ञान शक्ति मत और सत्वोपाधि ईश्वर सगुण तव उपासनम, ऐसे आपकी उपासना भी तत्र तत्र उत्तम। निर्गुण सगुण दोनों उपासनाओं को 2 से 10 तक आपने विस्तार पर अनेक प्रकार से कथन किया है। और 11वें अध्याय में आपने क्या कर दिया, विश्वरूपाध्याय तो ऐश्वरम माध्यम समस्त जगदात्म रूपम विश्वरूपम त्वदीयम दर्शित उपासनार्थम एवं, और आपने विराट रूप दर्शन कराया है। समस्त जगदाकार रूपा आपका जो ऐश्वर्य है, आद्य आदो भव माध्यम, आपके अपना यह विशिष्ट रूप को आपने दर्शाया है, वह भी आपने कहा उपासना के लिए, उपासनार्थम एवं त्वया दर्शितम, उपासना के लिए आपके द्वारा दर्शा दिया गया। तच्च दर्शित्वा उक्तवान, और इसे दर्शा करके 11वें अध्याय के अंत में आपने कहे मत कर मत प्रभु इत्यादि। अतः अहम अनयोर उभयोर पक्षोर विशिष्टतर बुभुत्सया ताम पृच्छामि तर्जुनोवाचो। इसे इन दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है? सगुण साकार विराट रूप का चिंतन करना या सगुण साकार ईश्वर रूप चिंतन करना, ये दोनों सगुण में आ गया। अथवा निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार एक है, अक्षरम अव्यक्तम कह दिया उसको, और सगुण साकार में 2 भाग कर दिया है। जो विभूति अध्याय में सर्व जगदात्मक रूपेण जो सर्व ऐश्वर्य वाला, सर्व ज्ञान शक्ति वाला, सत्वोपाधि ईश्वर का जो कथन किया,
वह ईश्वर, और 11वें में विराट, उसका स्थूल। ईश्वर क्या सूक्ष्म और विराट उसका स्थूल, समष्टि सूक्ष्म और समष्टि स्थूल, ये दोनों अथवा निर्गुण निराकार, ये दोनों सगुण है। अथवा उस निर्गुण को उपासना करने वाला श्रेष्ठ है, यह सगुण को करने वाली योग्यता में बताइए। इति अर्जुन उवाच, इसको मन में रखते हुए अर्जुन ने प्रश्न डाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय